लूट खसोट का बाजार गर्म था। इस गर्मी में इजाफा हो गया जब चारों तरफ आग भड़कने लगी। एक आदमी हारमोनियम की पेटी उठाए खुश खुश गाता जा रहा था। जब तुम ही गए परदेस लगाकर ठेस, ओ प्रीतम प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। एक छोटी उम्र का लड़का झोली में पापड़ों का अंबार डाले भागा जा रहा था। ठोकर लगी तो पापड़ों की एक गड्डी उसकी झोली में से गिर पड़ी। लड़का उसे उठाने के लिए झुका तो एक आदमी जिसने सर पर सिलाई की मशीन उठाई हुई थी उससे कहा, रहने दे बेटा, रहने दे, अपने आप भुन जाएंगे। बाजार में धब से एक भरी हुई बोरी गिरी। एक शख्स ने जल्दी से बढ़कर अपने छुरे से उसका पेट चाक किया। आंतों के बजाय शक्कर, सफ़ेद सफ़ेद दानों वाली शक्कर उबल कर बाहर निकल आई। लोग जमा हो गए और अपनी झोलियां भरने लगे। एक आदमी कुर्ते के बगैर था। उसने जल्दी से अपना तहबंद खोला और मुट्ठियां भर भर उसमें डालने लगा। हट जाओ, हट जाओ। एक तांगा ताज़ा ताज़ा रोगन शुदा अलमारियों से लदा हुआ गुजर गया। ऊंचे मकान की खिड़की में से मलमल का थान फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। शोले की जबान ने हौले से उसे चाटा। सड़क तक पहुंचा तो राख का ढेर था। पों 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 पों, मोटर के हॉर्न की आवाज़ के साथ दो औरतों की चीखें भी थीं। लोहे का एक सेफ 10-15 आदमियों ने खींचकर बाहर निकाला और लाठियों की मदद से उसको खोलना शुरू किया। काउ एंड गेट। दूध के कई टिन दोनों हाथों पर उठाए अपनी ठोड़ी से उनको सहारा दिए एक आदमी दुकान से बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता बाजार में चलने लगा। बुलंद आवाज़ आई, आओ आओ, लेमोनेड की बोतलें पियो, गर्मी का मौसम है। गले में मोटर का टायर डाले हुए आदमी ने 2 बोतलें ली और शुक्रिया अदा किए बगैर चल दिया। एक आवाज़ आई, कोई आग बुझाने वालों को तो इत्तला दे दे, सारा माल जल जाएगा। किसी ने इस मुफीद मशवरे की तरफ तवज्जो न दी। लूट खसोट का बाजार उसी तरह गर्म रहा और इस गर्मी में चारों तरफ भड़कने वाली आग बदस्तूर इजाफा करती रही। बहुत देर के बाद तड़तड़ की आवाज़ आई, गोलियां चलने लगीं। पुलिस को बाजार खाली नजर आया, लेकिन दूर धुएं में मलफूफ मोटर के पास एक आदमी का साया दिखाई दिया। पुलिस के सिपाही सीटियां बजाते उसकी तरफ लपके। साया तेजी से धुएं के अंदर घुस गया। पुलिस के सिपाही भी उसके ताक़ुब में गए। धुएं का इलाका ख़त्म हुआ तो पुलिस के सिपाहियों ने देखा कि एक कश्मीरी मजदूर पीठ पर वज़नी बोरी उठाए भागा चला जा रहा है। सीटियों के गले खुश्क हो गए, मगर वो कश्मीरी मजदूर न रुका। उसकी पीठ पर वज़न था, मामूली वज़न नहीं, एक भरी हुई बोरी थी, लेकिन वो यूं दौड़ रहा था जैसे पीठ पर कुछ है ही नहीं। सिपाही हाँपने लगे। एक ने तंग आकर पिस्तौल निकाला और दाग दिया। गोली कश्मीरी मजदूर की पिंडली में लगी। बोरी उसकी पीठ पर से गिर पड़ी। घबराकर उसने अपने पीछे आहिस्ता आहिस्ता भागते हुए सिपाहियों को देखा। पिंडली से बहते हुए खून की तरफ भी उसने गौर किया, लेकिन एक ही झटके से बोरी उठाई और पीठ पर डालकर फिर भागने लगा। सिपाहियों ने सोचा, जाने दो, जहन्नम में जाए। एकदम लंगड़ाता लंगड़ाता कश्मीरी मजदूर लड़खड़ाया और गिर पड़ा। बोरी उसके ऊपर आ रही। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और बोरी समेत ले गए। रास्ते में कश्मीरी मजदूर ने बारहा कहा, हजरत, आप मुझे क्यों पकड़ती है? मैं तो गरीब आदमी होती, चावल की एक बोरी लेती, घर में खाती, आप नाहक मुझे गोली मारती। लेकिन उसकी एक न सुनी गई। थाने में भी कश्मीरी मजदूर ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा। हजरत, दूसरा लोग बड़ा बड़ा माल उठाती, मैं तो फ़कत एक चावल की बोरी लेती। हजरत, मैं तो गरीब होती, हर रोज़ भात खाती। जब वो थक हार गया तो उसने अपनी मैली टोपी से माथे का पसीना पोंछा और चावलों की बोरी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखकर थानेदार के आगे हाथ फैलाकर कहा, अच्छा हजरत, तुम बोरी अपने पास रखो, मैं अपनी मजदूरी मांगती, 4 आने।